यानी जंगां दे खात्मे लिए एक जंग जरूरी है और उन्होंने तबकाती जंग आख्या जाता है। फलसफा सिर्फ लाइब्रेरियां च बह के किताबां च रख के पढ़न लई नहीं हैगा, बल्कि खेतां खलियानां विच मिलां ते कारखानियां दे अंदर समाज दे अंदर इंप्लीमेंट करके इंसानां दी नजात दा बायस बन सकदा। वो जमहूरीयत दा नाम देंदे ने, ऐसी जमहूरीयत जिहदे च मजदूरां नूं वोट पाण दा ते हक होवे मगर वोट लैण दा अमलन इख्तियार ना होवे। कि क्यों ज़रूरी है मेहनत कश तबके लई कि वो कार्ल मार्क्स के मुतालक ना सिर्फ जानन बल्कि वो अपने कार्ल मार्क्स के दिते हुए नज़रिए के नाल आगाही हासिल करन ताकि मेहनत कशां की निजात हो सके। तो अज असीं इस हवाले नाल गलबात करांगे। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 ਨੂੰ जर्मनी के शहर ट्रायर च पैदा होए सन। कार्ल मार्क्स के नाम के उत्तों जिहड़ा फलसफा जिहड़ा दुनिया च मशहूर होया उन्होंने मार्क्सिज्म आख्या जाता है। कहन नूं सिर्फ कार्ल मार्क्स के नाम ते वे फलसफा, मगर इस फलसफे च बहुत सारा हिस्सा उस जमाने की मेहनत कशां की तहरीक का मौजूद है। बहुत सारे दीगर दानश्वरां की जदोजहद और तहकीक का भी है। खासकर कॉमरेड फ्रैडरिक एंगल्स और खुद कार्ल मार्क्स की बेगम जेनी जिहड़ियां ने उन्हां दा भी इहदे च काफ़ी हिस्सा है। मगर जानिया जिहड़ा है ये नज़रिया मार्क्स के नाम तो जाता है, कार्ल मार्क्स के नाम तो जाता है, जिन्होंने असीं मार्क्सिज्म आखते हैं। कार्ल मार्क्स 14 मार्च 1883 ਨੂੰ लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਪਾਈ। ਹਾਈਗੇਟ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਦਫਨ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ हैं जी कार्ल मार्क्स कोई पैगंबर थोड़ा सी, कार्ल मार्क्स कोई वली अवतार थोड़ा है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ नहीं, ਅਸੀਂ कार्ल मार्क्स ਨੂੰ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ नहीं याद करते, ना कार्ल मार्क्स ਨੂੰ ਸਾਡੀ कोई तारीफो तौसीफ की जरूरत है, मगर असी कार्ल मार्क्स नूं इसलिए पढ़ने इसलिए समझण की कोशिश करने कि कार्ल मार्क्स ने जिहड़ा फलसफा दिता, जिहड़ा नज़रिया दिता, जिहड़ी थ्योरी दी, जिहड़ी तहकीक और खोज दी, ये वो खोज सी जिहड़ी सदियां तो मेहनत कश तबके का ख्वाब सी, जिन्हों हज़ारां सालां तो लोग दुनिया के अंदर मुआशी बराबरी और मसावात लई तसव्वुराती तौर पर वेख रहे थे। दुनिया च बेतहाशा बेशुमार ऐसे अफराद आए, रिफॉर्मिस्ट आए, रिफॉर्मर्स आए, जिन्हों ने इस दुनिया को तब्दील करने की कोशिश की, तब्दीली के ख्वाब वेखे, नज़रियात दिते और बड़े खलूस नाल नज़रियात दिते, कुर्बानी दी और बहुत कुछ उन्हां दियां तहरीकां च कई दफ़ा हासिल भी होया, कई दफ़ा वो अनफ्रूटफुल भी रहियां। मगर कार्ल मार्क्स का इम्तियाज़ वे एजाज़ वे कि उन्होंने इंसानियत की फलाह नूं भलाई नूं एक अखलाकी नज़रिए की बजाय एक मुआशी एक तहकीकी साइंसी नज़रिया बना दिता। उन्होंने सरमायादारी निज़ाम की इंज खोज की, इंज तहकीक की कि जिसका अल्टीमेट नतीजा मेहनत कशां नूं इक़्तिदार वाल लैके जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने जिहड़ा काम किया है, मैं जिवें पहले अर्ज किया कि जिहदे च कॉमरेड एंगल्स भी शामिल ने, फ्रैडरिक एंगल्स की भी जदोजहद फिक्री उन्होंने नाल शामिल रही, ना सिर्फ फिक्री जदोजहद बल्कि मैं कहना अगर फ्रैडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स की मुआशी मदद ना करते जिहड़ी उन्हें की तो शायद कार्ल मार्क्स इस काबल ना रहिंदे। इसके बावजूद कि उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दित्तियां ने, बड़ी जदोजहद की है। जिस बंदे ने अपने बच्चे कुर्बान किए ने इस नज़रिए की खातर कि सारा टाइम मेहनत कशां की निजात वाले नज़रिए नूं तखलीक करन च ला दिता, उन्होंने नौकरी करना चाहते तो उस ज़माने की बेहतरीन कोई भी जॉब जिहड़ी है ऐसे ज़हीन आदमी, ऐसे पढ़े लिखे आदमी लिए कोई मान ही नहीं थी रखती। लेकिन दौलत कमाना कार्ल मार्क्स का मकसद ही नहीं थी। कार्ल मार्क्स का मकसद ये थी कि दुनिया के मजलूम लोगों, दुनिया के महकूम लोगों, दुनिया के मेहनत कशां की नजात किवें मुमकिन है, दुनिया के मेहनत कश गरीब क्यों ने, मुहताज क्यों ने, इस्तेहसाल ज़दा क्यों ने, इस गल की जिहड़ी तहकीक है और खोज है इस अजीम मिशन नूं अजीम मकसद बनाया जिंदगी का और उहदे लई अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी खुशियां की कुर्बानी दी। सो असी सलाम पेश करने कार्ल मार्क्स नूं। थोड़ी जी दोस्तों गलबात करने कि कार्ल मार्क्स ने दुनिया के अंदर जो नज़रिया दिते उन्हां दा नतीजा की निकलिया। तुसी कह सकते हो कि जिहड़े बंदे की वफात के उत्ते दर्जन 1.5 दर्जन सिर्फ लोग मौजूद सी, जदों कि बड़े आम सतह के अप्रोच रखने वाले लोगों के जनाजिया नाल बहुत ज़्यादा लोग होंदे ने, पर दुनिया का बेहतरीन दिमाग अपने ज़माने का
ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਗਰ ਕਿਆ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? क्या वो दुरुस्त खतूत ते उस्तवार नहीं सी? नहीं, ऐसी गल नहीं। वक्त ने साबित किया कि कार्ल मार्क्स के नज़रिए समझते हुए कॉमरेड लैनन ने रूस के अंदर उस नज़रिए अमली सूरत दी तो मेहनत कशां का इकतदार कायम कर दिता। ज़ारशाही को शिकस्त देंदे हुए रूस के ज़ारां नूं शिकस्त दी जिन्हां दा सदियां तो इकतदार कायम थी। उस ज़ारशाही को शिकस्त देंदे हुए मेहनत कश तबके दुनिया च पहली दफ़ा मेहनत कश तबके जदीद मेहनत कश तबके इकतदार ते फायज होने का तजर्बा जिहड़ा हासिल होया। मेहनत कश तबके ने अपनी छुपी हुई सलाहियतां दा जिहड़ा इजहार किया शानदार अंदाज च। रामिज़ भाई वो सिर्फ मिलों के अंदर या प्रोडक्शन देने वाला, पैदावार देने वाला मेहनत कश तबका, जिन्होंने तारीखी तौर पर ही कहा जाता थी कि मेहनत कशां का काम है सिर्फ मेहनत करना, मेहनत कशां का काम है सिर्फ पैदावार देना, मेहनत कशां का काम है कि सिर्फ फॉलो ताबेदारी करना। मगर पहली दफ़ा रूस के इनकलाब ने दसिया कि मेहनत कश अगवाई कर सकते हैं, मेहनत कश क्यादत कर सकते हैं। बल्कि जब तक मेहनत कश क्यादत नहीं अपनी आप करते उन्नी देर मेहनत कश इस्तेसाल तो निजात पा ही नहीं सकते। ना सिर्फ मेहनत कश तबका बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत तरक्की का सफ़र तां ही तय कर सकती है जे मेहनत कश तबका अपना इकतदार आप संभालेगा। और मेहनत कश तबके के इकतदार की जदों गल आती है तो नतीजा तन कार्ल मार्क्स की गल होंदी है कि कार्ल मार्क्स ने वो थ्योरी जिहड़ी दिती, वो सोच जिहड़ी दिती कि मेहनत कश तबका जिहदे कोल खोण वास्ते सिर्फ जंजीरां ने और हासिल करन लई पा लैण लई पूरी दुनिया पई है। मेहनत कश तबका जदों कार्ल मार्क्स के इन ख्यालात नूं समझ के जदोजहद करदा है और इकतदार ते फायद होंदा है तो एक दफ़ा फिर कार्ल मार्क्स याद आता है लोगों को। तारीखी तौर पर जो सोवियत यूनीयन का डाउनफॉल होया 1990-91 तो दुनिया के उत्ते एंड ऑफ हिस्टरी वर्गे और कई यानी जंगां दे खात्मे दी एक जंग लगा रही, सरमायादाराना ख्यालात दी कि लो जी मार्क्सिज्म फेल हो गया, कार्ल मार्क्स मर गया, मार्क्सी नज़रियात मर गए ने, हुण ते दुनिया च इनकलाबात नहीं आ सकते। मगर वक्त ने साबित किया, कार्ल मार्क्स के नज़रिए की सच्चाई ने साबित किया कि जब तक दुनिया च इस्तेसाल मौजूद है, जब तक दुनिया च मेहनत कश तबका मौजूद है, इनकलाब की ज़रूरत रहेगी, इनकलाबी ख्यालात की ज़रूरत रहेगी। कार्ल मार्क्स फिर बार बार जिंदा हो के सरमायादार तबके के सामने आ खलोंदा है। एक भूत की शक्ल सरमायादार तबके नूं कार्ल मार्क्स के ख्यालात डरांदे ने। कार्ल मार्क्स के नज़रियात नूं दे खिलाफ लखां किताबां लिखियां गईयां ने, करोड़ां सफ़ात बनते हैं। कार्ल मार्क्स वो हस्ती जिदे नाल दुनिया भर के सरमायादार बुगज रखते हैं, नफरत रखते हैं, जिदे नज़रियात नूं दुनिया चों मिटा देण दियां लातादाद कोशिशां कीतियां गईयां, पर फिर भी कार्ल मार्क्स के अफकार का जादू सिर चढ़ के बोलता है। तो वो ये सच्चाई है कि वो मेहनत कशां दा, दुनिया भर के मेहनत कशां दा ऐसा निजात दहिंदा है कि जिन्हें वो नज़रियात तख्लीक किए, जिन्हें वो साइंसी उन ख्यालात नूं, उन ख्वाहिशात नूं जिहड़ियां सदियां तो इंसान लैके आ रहे थे, उन्होंने वो साइंसी बुनियादां फराहम कीतियां कि जिन्हां ते चलदे हुए लोग बिलाखिर मेहनत कश तबका इकतदार संभालण विच कामयाब होया। जागीरदार तबके नूं, सरमायादार तबके नूं, साम्राजियत नूं शिकस्त दिती। अगर असीं अज भी वेखीए ना सिर्फ सोवियत यूनीयन च 70 साल मेहनत कशां दा इकतदार जिहड़ा कायम रहा कार्ल मार्क्स के फलसफे के उत्ते अमल करते हुए, ना सिर्फ लैनन ने कार्ल मार्क्स के फलसफे ते अमल करते हुए उत्थे इनकलाब बरपा किया, उस इनकलाब नूं कामयाबी नाल चलाया, बल्कि खुद मार्क्सिज्म के अंदर इहो जिहे इजाफे किए जिहड़े अमली तौर पर जरूरी सी कि दुनिया नूं साबित किया कि कार्ल मार्क्स का जिहड़ा फलसफा है मार्क्सिज्म, उन्होंने लोगों ने लैननिज़म के नाम तो फिर मार्क्सिज्म लैननिज़म कहना शुरू किया कि हाँ जी कार्ल मार्क्स का फलसफा सिर्फ लाइब्रेरियां च बह के किताबां च रख के पढ़न लई नहीं हैगा, बल्कि खेतां खलियानां विच, मिलां ते कारखानियां दे अंदर, समाज दे अंदर इंप्लीमेंट करके इंसानां दी निजात दा बायस बन सकदा है, इंसानां नूं तरक्की दित्ती जा सकदी है, कायनात नूं एक बेहतरीन इंसान लई, एक बेहतरीन इंसान तखलीक करन लई इस्तेमाल किया जा सकदा है। अज असीं अगरचे समझने कि असीं बहुत सारे जानवरां तो बेहतर हाँ, पर सच्ची गल है कि समाजी तौर पर जिस लैवल पर असीं खलोते हैं वो हैवानियत तो
कोई एक कदम अगे वे कदी ते कदी 2 कदम पिछे चला जाता है। यानी अजे असी इंसानियत दे उस फेज च दाखिल नहीं होए जिहदे च जाके इंसान वाकई फखर नाल कह सके कि हाँ जी असी इंसानी मुआशरे च रहने वाले इंसान हाँ, असी वो लोग हाँ कि जेड़े कायनात नूं खूबसूरत वेखना चाहते हैं, जेड़े जुल्म तो निजात चाहते हैं, जेड़े ना सिर्फ इंसानां नाल जुल्म हुंदा नहीं वेख सकते बल्कि जानवरां, परिंदियां, रुखां, कायनात नूं खूबसूरत साफ शफाफ माहौल नूं साफ वेखना चाहते हैं। असी हर उस बंदे नूं जिन्हों कुदरत ने तखलीक करके इस दुनिया ते भेजिया है उहदी हर तरह की माजूरी का खात्मा चाहते हैं। असी उहदियां कम सलाहियतां अगर उन्होंने ऐसे दर्जे ते रखा गया कि जिथे वह अपन सलाहियतां का खुल के मुजाहरा नहीं कर सकता तो एक ऐसा मुआशरा एक ऐसा समाज चाहते हैं कि जिहदे च वह अपन सलाहियतां नूं इस्तेमाल कर सके, मेहनतकश तबका अपन सलाहियतां नूं इस्तेमाल कर सके। यानी कि मेहनतकश जो पैदावार करते हैं वो इजतमाही पैदावार इजतमाही जदोजहद के नतीजे पैदा होने वाली पैदावार जिहड़ी है किसी इनफरादी मालक या कंपनी की मलकीयत बन जाती है तो उस मलकीयत नूं भी कार्ल मार्क्स के फलसफे के मुताबिक लोगों के इजतमाही मकासद लई इजतमाही फलाह लई इस्तेमाल होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स का फलसफा है कि हमारे दोबारा ये लफ्ज़ बोलाँगा कि दुनिया भर के मेहनत जुमला कवांगा ये नारा कवांगा कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। इसलिए भी कि कार्ल मार्क्स कहते आ रोटी इंसान की सब तो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी पूरी होएगी तो अगलियां गल्लां शुरू होणगियां, मगर इस रोटी के वसीलियां ते जिहड़ा कंट्रोल जिहड़ा कब्जा है वो सरमायादार तबके एक मुट्ठी भर सरमायादार तबके का कब्जा है दुनिया भर के वसाइल के उत्ते। जब तक ये वसाइल का कब्जा वापस नहीं मेहनतकश तबके को आंदा उन्नी देर दुनिया च अमन अदल इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता लोगों की अक्सरीयत नूं। और ये सारा होएगा कार्ल मार्क्स के फलसफे ते अमल करते हुए। मुख्तसर जिहा एक अपनी तरह की कोशिश सी कार्ल मार्क्स नूं ट्रिब्यूट है कार्ल मार्क्स नूं खराजे तहसीन पेश करते हुए और मेहनतकश तबके नूं प्रेरणा देंदे हुए कि आओ अपने ख्यालात नूं अपने तबके दे ख्यालात नूं अपने तबके की निजात और इनकलाब दे ख्यालात नूं जे समझना चाहते हो तो कार्ल मार्क्स के फलसफे नूं समझो। कार्ल मार्क्स के नज़रियात और ख्यालात तो बिदकन की बजाय हाँ बिदकना चाहिए सरमायादार तबके नूं कि जिन्हों अपनी ऐशो इशरत के खुस जान का डर है। मेहनतकश तबका उन्होंने आखे ला के लाई लग क्यों बने, मेहनतकश तबके की तो निजात ही ये पोशीदा है कि वह अपने इस इलम नूं इस नज़रिए नूं सीखे और सीख के अपनी तंजीम साजी करते हुए वो कुवत बने कि जिहड़ी इन्हां चंद खानदाना और चंद कंपनियां दा दुनिया भर तो जिहड़ा इकतदार है जिहड़ी कुवत है जिहड़ा इख्तियारात है जिहड़े नाजायज़ कब्जे ने उन्हां दा खात्मा करे और इंसान दोस्त मुआशरे की जिहड़ा मेहनतकशां दे इकतदार ते ही कायम होएगा उहदी तखलीक करे। आखिर ते एक गल जरूरी है कि कुछ लोगों को जमहूरीयत और कुछ लिबरल्स नूं ये लगता है कि कार्ल मार्क्स ते जंग व जदल चाहता है खून चाहता है, मगर लिबरल्स लिए यह भी है कि कार्ल मार्क्स जिहड़ा हर रोज़ हर घड़ी मेहनतकशां दे बच्चों का खून पीता जाता है कार्ल मार्क्स नूं ये बर्दाश्त नहीं हैगा। हर घड़ी जिहड़ा सरमायादार तबका और साम्राजी जंगां दे थ्रू अपना मुनाफा वधाउण लई लोगों का कतलेआम करते हैं, दुनिया के करोड़ों लोगों को मार देंदे ने तबाह बर्बाद कर देंदे ने। इहदे खात्मे लई भी कार्ल मार्क्स के नज़रियात के उत्ते खलोती हुई है। कार्ल मार्क्स ने जिहड़ा प्रोग्राम दिता बिल्कुल इनू भी समझण की लोड़ है कि बज़ाहिर सानू लगता है जी ये जमहूरीयत आ गई ये मजदूर वोट पा के अगे इकतदार चा सकता है, 90% मजदूर अगर मुतहद हो जान तो इकट्ठे होकर इकतदार संभाल लैणगे, मगर कार्ल मार्क्स और लैनिन ने यही सानू सिखाया है कि बेहतरीन जमहूरीयत भी जिहड़ी है वो सरमायादाराना रियासत के अंदर सरमायादार तबके की आमरीयत होंदी है। वो आमरीयत जिहड़ी करोड़ों लोगों को डंडे के जोर पर काबू रखती है, कब्रिस्तान वर्गी खामोशी नूं वो जमहूरीयत का नाम देंदे ने। ऐसी जमहूरीयत जिहदे च मजदूरां नूं वोट पाण दा ते हक होवे मगर वोट लैण दा अमलन इख्तियार ना होवे। ऐसी जमहूरीयत जिहदे च मजदूर किसान अक्सरीयत जिहड़ी है वो सरमायादार तबके दे किसी एक धड़े नूं अगे ते भेज सके लेकिन वापस बुलाउण दा इख्तियार ना रख सके। वो सरमायादाराना
ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਣਾ ਔਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਆਸਤੀ ਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਆਸਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਲੈਨਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਯਰਕਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ, ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਲਈ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਰੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਯਲਗਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏ। तमाम लोगों ਨੂੰ रोजी रोटी, तालीम, इलाज, तफरी, तमाम लोगों ਨੂੰ एक जिहा इस्तेहकाक मन्निया जाए, रियासत देने की पाबंद होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਭ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸਭ ਪ੍ਰੋਪੀਗੈਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। तो ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮੁਅੱਲਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਥਿੰਕਰ, ਐਸੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਆਗੂ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਜਿन्हें ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦਾ ਤਹਫਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਹਫਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਤਹਫਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ, नए ख्यालात, नई तंजीम साजी करते हुए इकतदार अपने हाथ च लैन। कार्ल मार्क्स ਨੂੰ सलाम करते हुए अज के इस एपीसोड का असी इत्थे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है तुहानू ये बोर भी लगेगा, मगर तुसी जरूर सुनोगे, इसलिए कि मेहनतकश तबके के दुखों की निजात की गल है, मेहनतकश तबके के एक अनमोल दानश्वर की, एक ऐसे इंसान की गल है कि जिन्हें अपनी जिंदगी दाते, अपने बच्चों दी सुख और खुशियां कुर्बान करके मेहनतकशां लई एक ऐसा नज़रिया तखलीक किया जिहदे ते अमल करते हुए मेहनतकश निजात पाएंगे जुल्म तो, इस्तेहसाल तो, सरमाए दे जबर तो, जागीरदारां और साम्राजियत दे जबर तो। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया।